प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से रस के तीसरे प्रकार वीर रस पर विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस रस को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ चित्रात्मक दृश्य उपस्थित करता हूँ। मैं आपके सामने कुछ चित्रों के माध्यम से अस्थायी भाव जागृत करने का प्रयास करता हूँ या समझने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए, एक सेना के लोग हैं। कायर कभी इस तरह के न तो कार्य करते हैं और न साहस जुटाते हैं। यह दृश्य देखने के बाद आपके अंतःकरण में कैसी अनुभूति होती है, इस पर विचार करें। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ अन्य दृश्य भी दिखाता हूँ, एकदम सामना सामनी। ये दृश्य भी वीरता के प्रतीक हैं। यहाँ देखिए, शिवाजी के पास बहुत सारी सेनाएं नहीं थी, परंतु शिवाजी के अंदर वीरता की भावना पूरी तरह से भरी थी। यह दृश्य उत्साह को जागृत करता है। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, यह दृश्य जहाँ देखिए। इसके साथ साथ हम अब वीर रस की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, और इस रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना जागृत होती है, उसी से ही वीर रस की उत्पत्ति होती है, और हम उसी रस के कारण वीरतापुर पूरी तरह साहस से युक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में वीरत्व का कार्य संपादित करने में सक्षम होती हैं। प्यारे बच्चों, इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावना प्रकट होती है। यहाँ यह देखिए कि वीर रस की जब उत्पत्ति होती है तो प्रतिक्रिया क्या होगी। तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने, कीर्ति प्राप्त करने आदि की भावनाएं प्रकट होती है। यहाँ यह देखिए, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। जैसे पद, यह जो सामने स्क्रीन पर पद है, यही पद क्वेश्चन पेपर पर दिया रहेगा, और यह कहा जाएगा कि इस पद के पढ़ने के बाद किस रस की अनुभूति होती है, या इस पद में कौन सा रस है, ठीक है, और उसकी क्या अस्थायी भाव हैं। तो अगर आपको याद होगा कि उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है, तो आपका एक नंबर फंस गया। हम अस्थायी भाव उत्साह लिखेंगे। यहाँ देखिए, जरा सा अनुभूति कीजिए, साहित्य को पढ़ें और अनुभूति करने का प्रयास करें कि यह हमारे अंदर कैसी भावना जागृत करती है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, बाल दल सजा रहे। यह चैलेंज पैदा करता है, आपके सामने चुनौती उपस्थापित करता है, और आपसे आगे बढ़ने की अपेक्षा करता है। ऐसी अवस्था में आपके अंदर उत्साह की भावना जागृत होती है, और जब उत्साह की भावना जागृत होगी तो उससे वीर रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा देखें जरा सा, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या,
गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। जरा विचार करके देखो तो यह घटना किस समय की है। अभिमन्यु अभिमन्यु अपने पिता की अनुपस्थिति में कुरुक्षेत्र में फंसे पांडवों के सामने अपनी उत्साह को उजागर करते हुए यह कह रहा है कि हे सखा, मैं सत्य कहता हूँ, आप मुझे सुकुमार मत जाने, आप मुझे बालक नहीं समझें। कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह जो रची गई है उसके विध्वंस के लिए मुझे युद्ध करने की इजाज़त दें। और इसी क्रम में कह रहा है कि मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ, आप ऐसा माने है। और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यह उत्साह नहीं तो और क्या जागृत कर रहा है। अतः यह वीर रस की कंडिका है। अब जरा देखो बेटा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि वीर रस के अव्यय क्या है, समझिए। तो अब इसके अस्थाई भाव के संदर्भ में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आलंबन विभाव, आलंबन जो रस को उद्भव करने में, विकसित करने में, जन्म देने में जो कारक कार्य करते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो अत्याचारी शत्रुसेना, वहाँ आप देख सकते हैं पिछले पद में कि कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना, जिसको तोड़ने की क्षमता सिर्फ अर्जुन में थी, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा अर्जुन को हटा दिया गया है। तब अभिमन्यु अपने उत्साह को दिखाते हुए यह आश्वस्त करना चाहता है कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ। उद्दीपन विभाव देखो क्या है, शत्रु का प्राकर। उद्दीपन विभाव बेटा, उद्दीपन विभाव शत्रु का प्राकर, यह शत्रु का अहंकार हमें उद्दीप्त करेगा। रन वाद्य जैसे शंखनाद, यश की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा भी हमें अस्थाई भाव को जागृत करता है। अनुभाव, कंप, कंप, धर्मानुकूल आचरण, पूर्ण युक्ति, प्रहार करना, रोमांच आदि इसके अनुभाव होंगे। किसके? अस्थाई भाव के। संचरी भाव इसका क्या होगा? तो इसका संचरी भाव आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सयुक्त, चपलता, घृति, मति, स्मृति, उत्सुकता आदि इसके संचरी भाव होंगे। प्यारे बच्चों, हमें प्रत्येक रस की अवधारणा की में इन अवयवों को चिन्हित करके रखना पड़ेगा। अब उदाहरण की बात करते हो तो जरा सुनो बेटा, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। रे अश्वसेन, तेरे वंशज हैं छिपे नरों में भी। हे अश्वसेन, तेरे वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं, बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। अब ये थोड़ी सी बात जरूर है कि हमें दिए गए पद का थोड़ा भी सही भाव का अंदाजा लग गया तो हर हाल में आप सही आंसर चुन लेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यकता क्या है? इसके लिए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक एग्जाम्पल, समझ रहे हैं, आप अपनी जेहन से गुजारें,
अधिक से अधिक एग्जाम्पल आप जेहन से गुजारें, और यही एक प्रयास है, या यही एक ऐसा चीज है जो हर हाल में आपको रस पाठ से दिए गए प्रश्नों का उत्तर, सही उत्तर खोजने में मदद करेगा। इसलिए हर हाल में हम एग्जाम्पल अभ्यास करते रहें, और कक्षा में भी मैं आपके साथ अभ्यास के लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद बच्चों, सिर्फ ध्यान दें, समझ गए।